हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साके एजुकेशन अकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने जो न्यूमेरिकल्स कर रहे थे वो प्रश्न नंबर 27 तक कर लिए थे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, एक समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्ष A पर 0.100 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश रखा है तथा बिंदु V तथा C के बीच मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यदि त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यानी हमें एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है ABC और इसके शीर्ष A पर जो है वो 0.10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है और ये समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है, इसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो 10-10 सेंटीमीटर लंबी है। तो इसका प्रश्नानुसार चित्र बना लें। चलिए इस प्रकार से हमने इसका चित्र बना लिया। अब इसकी जो भुजा BC है इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मध्य बिंदु से बिंदु A तक की दूरी हमें ज्ञात करनी होगी। तो मान लीजिए BC का मध्य बिंदु O है, तो BC का मध्य बिंदु A है, तो A को हमने जो है O से मिला दिया। ठीक है, A को मिला दिया O से। मान लो A से O तक की जो दूरी है वो R है और ये दूरी पूरी 10 है, तो ये आधी दूरी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से लगा के त्रिभुज ABO में R निकाल लेंगे अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर यानी AB स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर माइनस BO का स्क्वायर। ये हो गया आपके 100 माइनस 25 यानी कि 75। इसको हम लिख सकते हैं 5√3 सेंटीमीटर। तो बिंदु A से जो है शीर्ष तक की जो दूरी आई है वो 5√3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, इसको हम जो है मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 5√3 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फार्मूला लगा देना है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो शीर्ष A पर रखे आवेश 0.100 माइक्रोकूलम के कारण B तथा C का मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बराबर फार्मूला लगा देंगे बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r²। तो ये हम जानते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9 हो जाएगा और Q का मान 0.100 माइक्रोकूलम है, तो इसको कूलम बना लें 10 की पावर -6/r। R का मान जो है 5√3 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर लें। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 0.1 को लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर -1 और -6 पहले से घाते हैं तो ये हो जाएगा -7 और घाते प्लस की 9 है। नीचे देखें 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 2 10 की पावर माइनस हो जाएंगी 4। तो ये 25 3 75 काट लो पहले, 3 3 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 2 बचेंगे घाते हैं। इधर नीचे 25 गुणा 10 की पावर -4 ऊपर हो गए जाएंगे जी 3 गुणा 10 की पावर 2 और माइनस की 2 घाते ऊपर पहुँचेंगे, 4 घाते ऊपर पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा नीचे
25, ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 10 की पावर 6 बटे 25। इसको इसमें से घात कम कर लें तो ये होगा 30 बटा 25 10 की पावर 5, या इसको हम लिख सकते हैं 5 25, 5 को 30 और 5 से 6 को भाग करेंगे तो जाएगा 5 कम 5, 5 दूनी 10, 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। प्रश्न नंबर 29 है। चित्र में 3 बिंदुओं ए बी तथा सी के बीच की दूरियां प्रदर्शित हैं। बिंदु ए तथा बी पर क्रमशः Q1 1.2 गुणा 10 की पावर -8 कूलम तथा Q2 -1.6 गुणा 10 की पावर -8 कूलम आवेश स्थित है। बिंदु सी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी ए और बी बिंदु बी पर रखे आवेश के कारण हम बिंदु सी पर जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ हमें प्रश्न में Q1 दिया गया है 1.2 गुणा 10 की पावर -8 कूलम, ठीक है। Q2 दिया गया है हमें माइनस का 1.6 10 टू द पावर -8 कूलम, ठीक है। अच्छा, Q1 की जो है बिंदु सी से जो दूरी है वो R जो है वो 3 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में लिखेंगे तो 3 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। ठीक इसी प्रकार जो है Q2 की सी से बिंदु की दूरी मान लो R2 है और ये दी गई हमें 4 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है Q1 के कारण आवेश Q1 के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। मान लो जे E1 है तो बिंदु आपको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला लगाएंगे 1.45 Q/r², तो ये हो जाएगा Q1/r1², ठीक है। तो ये 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान 1.2 गुणा 10 की पावर -8 और R का मान 3 गुणा 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ये 9 गुणा 10 की पावर 9, 1.2 10 की पावर -8, नीचे हो जाएगा आपका 3 का वर्ग 9 और 10 की पावर -4, 9 से 9 कट जाएंगे तो 1.2 घात इकट्ठी कर लें 10 की पावर प्लस की 9 माइनस की 8 और नीचे से -4 ऊपर जाएंगे तो प्लस की 4, तो ये हो गया आपकी 1.2 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। दिशा जो होगी वो AC के अनुदिश होगी, इसकी ये वाली दिशा होगी। मान लो ये हमारा है E1, तो E1 की जो दिशा है वो AC के अनुदिश है, ठीक है। अब इसी प्रकार जो है Q2 के कारण निकाल लें, तो Q2 आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लो E2 है तो E2 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/4πε0 Q2/R2², तो यहाँ वैल्यू लगा देंगे 9 गुणा 10 की पावर 9, Q2 की वैल्यू माइनस का दिया है लेकिन हम आवेश का केवल परिमाण ही लेना है, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -8 बटे R का मान 4 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये 9 गुणा 1.6 घात इकट्ठी कर लो 9 - 8, नीचे हो जाएगा 4 चौक 16 10 की पावर -4, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो और 16 एकम 16 16 दहाई 160, तो जो हो जाएगा 9 गुणा 10 और नीचे भी हो जाएगा 10 की पावर -3, -3 खाते ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा
10 की पावर 1 + 3 यानी कि 10 की पावर 4, या इसको हम लिख सकते हैं 0.9 × 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। इसकी जो दिशा होगी, क्योंकि आवेश बी, बिंदु बी पर जो आवेश Q2 रखा है वो माइनस का, इसलिए इसकी जो दिशा होगी वो C से V की ओर होगी, यानी ये वाला होगा। ये मान लो E2 है आपका, तो E2 की दिशा है हमारी CV के निर्देश, CV के निर्देश। अब हमें क्या करना है, बिंदु C पर जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लो इन E1 और E2 का जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो E है, ठीक है। तो ये जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों के साथ, इसका मतलब ये जो है एंगल 45 अंश का कोण बन रहा है। जब दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाएं तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कर लेंगे, अंडर रूट में हो जाएगा आपको E1² + E2²। इसकी वैल्यू रख लें, E1 का मान 1.2 × 10 की पावर 5, इसी प्रकार से 0.9 × 10 की पावर 5, इसका भी स्क्वायर कर लें। तो ये हो जाएगा 1.44 × 10 की पावर 10 प्लस 0.81 × 10 की पावर 10, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 पॉइंट जोड़ के हो जाएगा 2.25 × 10 की पावर 10, इसका वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा 2.25 का 1.5 और 10 की पावर 5 का 10 की पावर 10 का 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 है, निम्नांकित चित्र में ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोण पर 4 बिंदु आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र O पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो देखो चित्रानुसार हमें जो है एक वर्ग दिया है और इस वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है वो E सेंटीमीटर है, या ठीक है। तो इसका जो है शीर्षों पे जो है आवेश रखे हुए हैं और हमें इसके केंद्र पर जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा ज्ञात करनी है। तो वर्ग की जो भुजा है, भुजा वो A सेंटीमीटर है, ठीक है। तब जो है वर्ग का विकर्ण आएगा, इस कोई एक त्रिभुज ले लेंगे, चाहे ये वाला त्रिभुज ले लो BCD, तो ये पाइथागोरस प्रमेय में लग जाएगी, यानी कि कर्ण वर्ग का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये आएगा आपका कर्ण का कर्ण A√2, ठीक है। अच्छा मान लो वर्ग के कटान बिंदु जो O है ना, वर्ग के केंद्र O से किसी शीर्ष तक की दूरी R, तो R जो है वो क्या होगा, विकर्ण का आधा होगा, यानी A√2/2, ये आ जाएगा आपका A√2, यानी कि R जो दूरी है वो हमारी O से A तक की दूरी है, O से B तक की दूरी है, O से C तक की दूरी है, O से D तक की दूरी है। ये दूरी हमने मान ली R, और R का मान कितना A/√2। अब हमें करना क्या है, बारी बारी से इन सभी आवेशों के कारण जो है बिंदु ऊपर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेनी है। तो निकाल लें, बिंदु A पर शीर्ष A पर
रखे आवेश के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। मान लो ये E A है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0। बिंदु शीट से ए पर जो आवेश है वो 2q रखा है, और ये दूरी यहाँ तक से बिंदु O से ए तक की है a√2। तो a√2 का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करोगे वो ऊपर पहुँच जाएगा, तो वो आएगा 2। यानी कि ये हो जाएगा 1/4πε0 4q अपॉन a²। अच्छा, शीट्स डी पर भी इतना ही धनावेश रखा हुआ है 2q, तो इसके कारण भी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो मान लो ED होगी, वो भी इतना ही लिखा जाएगा 1/4πε0 4q अपॉन a²। अच्छा, इसकी जो दिशा होगी EA की, ए से सी की ओर होगी, ए से AC के अनुदेश लिख दो, AC के अनुदेश, ठीक है। अच्छा, ED की जो दिशा होगी वो DB के अनुदेश होगी, DB के अनुदेश, ठीक। अब इसी प्रकार जो है शीट्स B और C पर जो है समान आवेश रखे हुए हैं, तो इनके कारण मान लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता B पे रखा है, उस पर मान लो EB है, और C पे रखा है वो मान लो EC है। तो ये भी समान है क्योंकि आवेश समान रखे हुए, दूरी तो सबकी समान है ही। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन a√2 का स्क्वायर, तो a² बटे √2 का स्क्वायर वो ऊपर बन जाएगा 2q। अब इनकी जो दिशा होगी EV की जो दिशा होगी 1/4πε0 2q अपॉन a², तो EB की जो दिशा होगी वो VD के अनुदिश होगी, VD के अनुदिश। और इसी प्रकार EC की जो दिशा होगी 1/4πε0 2q अपॉन a², जिसकी दिशा होगी CA के अनुदिश, ठीक है। अच्छा, EA की दिशा जो है वो इधर को है, ये है EA की दिशा, और C पे जो आवेश रखा है वो उसकी दिशा इधर है। इन एक दूसरे के विपरीत हैं, EA और EC एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो है Q पर जो आवेश बिंदु B पर जो आवेश रखा है उसके कारण उसकी दिशा जो है वो BD है, और D पर जो आवेश रखा है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दिशा जो है DB के अनुदिश है, तो उसकी दिशा ये है। इसका मतलब क्या है कि A पर जो आवेश रखा है उसकी दिशा और C पर जो आवेश रखा है वो एक दूसरे के विपरीत है, तो इन दोनों का हम परिणाम ही निकाल लें। मान लो EA व EC की परिणामी तीव्रता, मान लो ये जो है वो E1 है, कितना है E1। अच्छा, इसमें से EA जो है वो ज़्यादा है, तो EA में से हम EC घटा देंगे क्योंकि विपरीत आवेश है, सॉरी विपरीत ये हैं, तो ये हम जो है घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, और ये हमारा है 4q अपॉन a²। इसमें से घटा देना हमें 1/4πε0 2q अपॉन a², तो ये आ जाएगा आपका 1/4πε0। अब 4q ऊपर 2q, यानी कि इसका मतलब क्या है 2q अपॉन a² बच जाएगा। अब इसकी जो दिशा आएगी
वो आएगी आपकी ओ से बी की ओर, सॉरी ओ से ए की ओर आएगी। तो मान लो ये जो आया है आपका, ये E1 आया है, जिसकी दिशा क्या है, ओ से ए की ओर, ओ से ए की ओर। अब ठीक इसी प्रकार जो है ई बी और ई डी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इन दोनों का भी परिणामी निकाल लो। ई वी व ई डी की परिणामी तीव्रता। तो ये परिणामी तीव्रता जो है, मान लो E2 है, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें जो है ED ज़्यादा है तो ED में से EB घटा दो, ED माइनस EB, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 4q/a² माइनस 1/4πε0 2q/a²। तो ये भी कितना आएगा 1/4πε0 2q/a² आ जाएगा। ठीक है, दिशा जो है इसकी आएगी वो मान लो ये E2 की दिशा है, तो ये आ जाएगी ओ बी के अंदिश, ओ से बी की ओर। अब हमें क्या करना है, बिंदु ओ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो E1 और E2 इन दोनों का परिणामी निकाल लें। तो बिंदु ओ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मान लो E बराबर हो जाएगा अंडर रूट में E1² प्लस E2²। अब E1² प्लस E2² अंडर रूट में क्यों आएगा, क्योंकि जो E1 और E2 हैं एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो इनका मान रख दें। E1 का मान है 1/4πε0 2q/a²। ठीक इसी प्रकार इतना ही इसका है 1/4πε0 2q/a², यानी कि ये निकल के आएगा आपका बाहर 1/4πε0 2q/a², अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 1 + 1, यानी कि 1/4πε0 2q/a²√2, या इसको हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 2√2q/a²। ठीक है, मान लो जो है E1 और E2 का जो परिणामी E आया है, जे E1 के साथ या E2 के साथ थीटा कोण बनाता है। तो अगर इन कोण भी निकालना पड़े थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स E2/E1। तो E2 और E1 का मान समान है, इनकी tan इनवर्स 1 और tan में जो मान होता है 1 वो 45 का होता है, तो थीटा इक्वल टू 45 अंश आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो E1 के साथ 45 अंश का कोण बना रहा है, तो जो E की जो दिशा आएगी वो भुजा DA के समांतर हो जाएगी, भुजा DA के समांतर होगी। E की दिशा भुजा DA के समांतर। प्रश्न नंबर 31 है, दो समान आवेशों Q
Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रख दिया जाता है। Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। यानी कि दो समान आवेश हैं Q और Q, इन दोनों के मध्य में एक आवेश रख दिया गया कैपिटल Q। ये कह रहा है Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में हो। तो तीनों आवेशों के निकाय के संतुलन में होने पर मान लो ये वाला बिंदु A है, ये बिंदु V है, ठीक है, और ये वाला बिंदु P है जिस पर कैपिटल Q आवेश रखा है। तो तीनों निकाय के संतुलन होने पर शीर्ष जो A है या बिंदु A है इस पर लगने वाला परिणामी बल जो हो वो शून्य होना चाहिए, ठीक है। तो निकाय के संतुलन होने पर लिख देंगे बिंदु A पर रखे आवेश पर परिणामी बल शून्य होगा। कैसा होगा? बिंदु ए पर जो आवेश रखा है इस पर लगने वाला परिणामी बल जो होगा वो शून्य होगा यदि ये निकाय जो है संतुलन में होगा। तो हमें क्या करना है, बिंदु ए पर परिणामी बल निकाल लेना है। बल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/4πε0, ठीक है। इसके और इसके बीच लगने वाला बल निकाल लेंगे। कूलम के नियम से क्या हो जाएगा 1/4πε0, पहला आवेश गुणा दूसरा आवेश, तो Q × Q वटे इनके बीच की दूरी। अब मान लो इनके जो आवेश रखे हैं इनके बीच की जो दूरी है वो 2a है। कितनी मान ली दूरी हमने? 2a मान ली। तो मध्य बिंदु से यानी P से A तक की दूरी भी a होगी और मध्य बिंदु P से B तक की दूरी भी a होगी, ठीक है। तो यहाँ दूरी कितनी लगा देंगे हम? a² प्लस दोनों का परिणाम निकालना। अब क्या करेंगे, इस आवेश के कारण जो है इस पर लगने वाला बल निकाल देंगे शीर्ष A पर। तो क्या हो जाएगा 1/4πε0, एक आवेश Q और दूसरा आवेश भी Q अपॉन इनके बीच की दूरी 2a² कर देंगे। ये जो परिणामी बल वो है वो कितना होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये इसमें हमें कॉमन मिल जाएगा 1/4πε0 Q/a²। तो बचेगा क्या? यहाँ तो बचेगा कैपिटल Q प्लस यहाँ बचेगा आपका Q/a² कॉमन चलेगा तो 4 बचेंगे, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। इस सब को 0 के बटन पर हो जाएगा तो ये सब हो जाएगा 0। तो यहाँ बचेगा Q + Q/4 बराबर 0, ये कैपिटल Q बराबर -Q/4। तो निकाय के संतुलन होने के लिए Q का मान जो है -Q/4 होना चाहिए। ये आपका